अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक 8 एसी जनरेटर को पढ़ेंगे। एसी जनरेटर जो है वो आपके पास एक मैग्नेट है। मैग्नेट के अंदर आपने एक कॉइल रखी है और आप इस कॉइल को घुमाते हैं। तो देन उस कॉइल को घुमाने से तो उस कॉइल में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो वेरी करता है, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो है वो पैदा होता है। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को पैदा करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे स्पेशली हम इस टॉपिक के जब एंड तक जाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगी कि हम इसको अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट जनरेटर क्यों कह रहे हैं। ठीक है, अभी चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। ये देखें, ये आपके पास नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, ये उस कॉइल की अभी हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक लूप दिखाई। वो जो लूप है उसको नाम दिया गया है। नाम ये है कि ये ए उसका एज है, बी है, सी है, डी है। तो ये ए बी सी डी ये आपके पास एक लूप है। अच्छा, अब इसको हम बाय सम मीन्स घुमा रहे हैं, यानी हमने इसका एक एक्सल बनाया, एक्सल के नीचे एक रॉड लगाई, ये रॉड को हम घुमा रहे हैं। अच्छा, जब हम इसको रॉड को घुमाएंगे तो ये जो आपके पास ए बी साइड है, ये इस इन टू द बोर्ड जो है वो अंदर की जानिब यूं जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास जो एक कंडक्टर ऑफ लेंथ एल है वो वी वेलोसिटी से इन द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूव कर रहा है। आपको पता है कि मोशनल ईएमएफ का हमने फार्मूला पढ़ा था, दैट इज मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। v इस l लेंथ ऑफ कंडक्टर की वेलोसिटी है, b वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर वो मूव करता है। तो आपके पास जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस्ड होती है उसका फार्मूला है माइनस वी पी एल साइन थीटा, और ये मोशनल ईएमएफ का फार्मूला है। अच्छा, तो अब जब ये अंदर को मूव करेगा, अब यहाँ पे ये फ्रंट व्यू है इसका। अच्छा, अब इसी चीज को हम जब ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू से, ठीक है, तो वो हमें कैसे नजर आएगी, ये ऐसे आपको दिखाया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे जब इसको ऊपर से देख रहे होंगे तो आपको ये इसका एज जो है वो ए यहाँ नजर आएगा, डी वाला एज यहाँ नजर आएगा। अब आपको पता है कि हम इसको यूं घुमा रहे हैं, ठीक है, यानी यूं इसको घुमा रहे हैं। अच्छा, यूं घुमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो ए बी वाली साइड है ये अंदर की जानिब जो जा रही होगी, ठीक है, इन टू द बोर्ड। अच्छा, अब वो यहाँ पे आपको दिखाई हुई है कि ये ए वाली साइड इस लीनियर वेलोसिटी v के साथ इधर को जा रही। अब यहाँ पे v और b के दरमियान जो एंगल बन रहा है वही वही एंगल ये साइन थीटा होता है। ये एंगल जो थीटा है ये वही एंगल है जो ये v और b के दरमियान होता है। तो ये v है, ठीक है, इसकी जो ए वाला एज है उसकी ये जो ए वाला एज है इसकी इन टू द बोर्ड यानी जाने की जो वेलोसिटी है। अच्छा, ये इसकी ये वेलोसिटी होगी जब हम इसको टॉप से देख रहे हैं। तो बी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, तो आप इस वक्त देखें कि वी और बी के दरमियान ये एंगल थीटा बन रहा है। अच्छा, इस वक्त जो इसमें मोशनल ईएमएफ पैदा होगी वो अकॉर्डिंग टू मोशनल ईएमएफ का जो फार्मूला है वो क्या होगी, वी बी एल साइन थीटा। अच्छा, अब ये जब ये वाला एज जो है ये अंदर की जानब जा रहा है तो ये वाला एज उसी उसी टाइम पे उसी वी वेलोसिटी के साथ इधर को आ रहा है। तो ये भी यहाँ भी v और b के दरमियान सेम एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है कि एक इस एज पे और एक दूसरे एज पे, ठीक है, आपके पास मोशनल ईएमएफ जो है वो पैदा होगी और उसकी जो वैल्यू है वीपीएल साइन थीटा होगी, इसके लिए भी और वो सी डी साइड के लिए भी वीपीएल साइन थीटा होगी। अच्छा, अब देखें, हमने ये पढ़ा हुआ है कि करंट जब ईएमएफ तो पैदा होगी, करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि ये इसको कि उस चेंज को रोक के जिस चेंज की वजह से वो पैदा हो रहा है, यानी हम इसको यूं अंदर की जानब घुमा रहे हैं तो करंट की वो डायरेक्शन होगी, ठीक है, कि वो इस चेंज को क्या करे, अपोज करे, यानी ये ए बी साइड का अंदर को जाना क्या किया जाए, अपोज किया जाए। तो आप देखें कि आपके पास जो है अगर करंट नीचे को हो, ठीक है, तो कंडक्टर की लेंथ वो लेते हैं जिस डायरेक्शन में करंट होता है, तो आई एल क्रॉस बी। तो आप देखें
कि इस करंट फ्लो होने की वजह से जो फोर्स लग रही है वो बाहर को है, हम इसको अंदर की जानिब लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब है बिल्कुल एक्यूरेट, यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे को होगी और ये जो सीडी साइड है ये बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। अब वहां पे होगा कि इस करंट की वो डायरेक्शन होगी कि इसका इस सीडी साइड का बाहर को आना रोका जाए। अच्छा, वो कैसे होगा, ये देखें, आई करंट की कंडक्टर की वो डायरेक्शन लेते हैं, यानी एल की वो डायरेक्शन लेते हैं जिस डायरेक्शन में क्या हो, करंट हो। अब सीडी साइड पे ये आई एल क्रॉस बी, तो जो फोर्स लगेगी वो इनटू द बोर्ड लगेगी। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास यहाँ पे ए बी साइड पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो नीचे को होगी और सी डी साइड पे जो करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर को होगी। सो इस ईएमएफ की प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे अगर सर्किट क्लोज हो, यानी अगर यहाँ पे बाहर हमने कोई लोड वगैरह, कोई बल्ब वगैरह कोई चीज ऐसे लगाई हुई है, तो उसके अंदर क्या है, करंट फ्लो होगा, यानी ये आपके पास एक करंट का जो है लूप ये मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें करंट फ्लो करेगा। अच्छा, अब ये जो इसकी ये टू साइड्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसकी दो साइड्स और हैं, ये बीसी है और ये आपके पास डीए है। वहां पे आपके पास इन जो ईएमएफ तो जरूर प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये वाले जो आपके पास कंडक्टर है ये भी वी वी वेलोसिटी से, यानी ये वाला या इसके अंदर वाले की वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मोशनल ईएमएफ पैदा होगी, उसकी वजह से जो करंट होगा वो अलोंग द वायर नहीं होगा। अब देखिए, करंट या नीचे को होना है या ऊपर को होना है, तो यहाँ पे तो करंट जो है वो अलोंग द वायर है, तो इस वजह से ये वाली जो ईएमएफ्स है वो काउंटेबल होंगी, ये वाली जो ईएमएफ्स हैं वो वायर के यूं पैदा हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो है ये अकाउंटेबल नहीं होगी। सो हमने ये जो ईएमएफ अलोंग बीसी, ये वाली जो नीचे वाली है, और ईएमएफ अलोंग डीए, ये वाली जो है, हमने इसकी जो ईएमएफ है वो जीरो ली है क्योंकि ये अलोंग द वायर नहीं है। अच्छा, जो टोटल ईएमएफ इसमें होगी वो अब यही दोनों ईएमएफ्स का मजमुआ होगी, यानी वीबीएल साइन थीटा प्लस वीबीएल साइन थीटा, दैट इज 2 वीबीएल साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो थी एक लूप की बात। जो आपके पास क्वाइल होती है उसमें तो नंबर ऑफ लूप्स होती हैं, तो अगर जितनी लूप्स होंगी जो टोटल ईएमएफ होगी वो एन टाइम्स हो जाएगी, यानी 2 वीबीएल साइन थीटा इनटू जो उसकी नंबर ऑफ लूप्स होंगी तो क्वाइल की, तो क्वाइल के अंदर टोटल जो ईएमएफ है जो इतना जो है इंड्यूस होगा। अच्छा, जिसमें आपको पता है कि ये जो v है ये लीनियर वेलोसिटी है। अब लीनियर वेलोसिटी होती है r इनटू एंगुलर वेलोसिटी, सो हमने इसको एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में जाहिर कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये n है, ये ओमेगा, ओमेगा को यहाँ लिख दिया, ये 2r इंटू दिस l, ये हमने इकट्ठा करके लिख दिया, बाकी ये b साइन थीटा साथ आ गए। अब ये जो 2r इंटू l है, हमने ये देखना है ये क्या है। ये देखें, ये l जो है ये a से लेके b तक या ये c से d तक की लेंथ है। अच्छा, ये तो हो गई बात। अच्छा, ये हो गया l। अच्छा, अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उससे यहाँ तक का फासला अगर r है तो यहाँ तक का फासला भी क्या है, r है, तो ये टोटल जो फासला है ये 2r हो गया। तो आपके पास रेक्टेंगल की जो है वो दो साइड्स आ गई एडजेसेंट, वो कौन कौन सी हैं, एल और ये 2r। सो एल और ये 2r को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2rl होगा वो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। सो हमने ये 2 इंटू आर इंटू एल को ये हमने एरिया से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास देखें कि ये जो एंगल है ना, ये दिया हुआ है थीटा। थीटा कौन कौन सा एंगल है, जो कि v और b के दरमियान है, जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है। अच्छा, अब ये जो आपके पास, आपको पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अच्छा, अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम आएगी, तो थीटा की जगह हम ओमेगा टी पुट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम कब होगी, जब आपके पास ये थीटा 90 होगा, तो आपको पता है इसका आंसर 1 आ जाना है। तो इसका मतलब है कि जब ये आपके पास, तो आप ये कंसीडर कर लें कि ये आपके पास लूप है, ठीक है। आप लूप की ये वाली साइड कंसीडर कर लें कि ये ए बी है। जब आपके पास यूं होगा, इस वक्त देखें कि v वेलोसिटी भी इधर को है और b मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को है, तो इस वक्त एंगल 0 होगा। 90 कब होगा,
ये जब ये वाली कंडीशन होगी, जब यहाँ पे V इनटू द बोर्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड इधर को होगी, तो यहाँ पे एंगल आपके पास 90 होगा। उस वक्त आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी जब कॉइल इस हालत में होगी उस वक्त इसमें मैक्सिमम ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होगी। अच्छा, जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड होगी वो थीटा 90 पे होगी, और देन जो है वो आपके पास ये जो इसको हम अगर 90 पुट कर दें तो साइन 91 होगा। तो देन आपके पास जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एन ओमेगा ए बी के बराबर होगी, जो हमने यहाँ पे ये ई नॉट से हमने शो भी की है कि ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है एन ओमेगा ए बी। सो इस एन ओमेगा ए बी को हम ये मैक्सिमम ईएमएफ से हमने रिप्लेस कर दिया। ये आपके पास फार्मूला है, ये आपके पास किसी भी लम्हे का फार्मूला है कि जब कोई भी एंगल हो तो यहाँ पे हम एंगल पुट करके भी निकाल सकते हैं। और अगर हमें टाइम का पता हो कि आपके पास क्वार्टर टाइम पीरियड गुजरा है, हाफ गुजरा है या 3/4 गुजरा है, ये जितना भी, उसके अकॉर्डिंगली हम ईएमएफ इस फार्मूले की मदद से जान सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं कि आपके पास किसी भी लम्हे ईएमएफ का फार्मूला आ गया जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप करंट उस वक्त जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर वाला रिलेशन, ओहम्स लॉ। ये जो ईएमएफ है ये असल में आपके पास वही पोटेंशियल डिफरेंस ही पैदा हो रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये I इज इक्वल टू, ये जैसे हम V ओवर R करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ईएमएफ ओवर ये R आ गया। अच्छा, अब इज इक्वल टू, ये ईएमएफ किसी भी लम्हे की है, ठीक है। तो ये ईएमएफ क्या थी कि पीक ईएमएफ इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। सो पीक ईएमएफ को जब हम आर पे डिवाइड करेंगे वो आपके पास आएगा पीक करंट। अच्छा, अब आपके पास आई का ये फार्मूला आ गया कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, अब यहाँ पे ना डिफरेंट कंडीशंस दिखाई हुई हैं कि कब आपके पास जो है वो कितना आपके पास करंट होगा या कितनी आपके पास ईएमएफ होगी। इसमें कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखें, अगर आपके पास ये वाली कंडीशन है, ठीक है, ये वाली कंडीशन है, इसका मतलब है वी भी इधर को है, बी भी इधर को है। ये उसका टॉप व्यू दिखाया हुआ है कि ये देखें कि ए एच जो है वी वेलोसिटी से इधर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को है। सो वी और बी के दरमियान मैग्नेटिक वी और बी के दरमियान जो एंगल जीरो है, उस एंगल, हाँ, जब आपके पास ये एंगल जीरो होगा, साइन ऑफ जीरो आपको पता है, साइन ऑफ जीरो जीरो होता है, जीरो इंटू समथिंग वो जीरो हो जाएगा। तो ना कोई उस वक्त पे ईएमएफ होगी और ना कोई उस वक्त जो है करंट फ्लो होगा। लेकिन ये एक्चुअली आप समझ लें कि कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है जब इधर को मैग्नेटिक फील्ड है और वी और बी के दरमियान एंगल जो है वो जीरो हो गया, वी और बी पैरेलल हो गए। अच्छा, अब फिर आगे एक कंडीशन आती है ये वाली कि जिसमें V जो है वो इनटू द बोर्ड है, यानी यहाँ पे ए बी साइड जो है, ये ए बी साइड है, ये इनटू द बोर्ड जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड इधर को है। तो देन V और B के दरमियान आपके पास एंगल 90 हो गया। उस 90 होने की वजह से इसका जवाब जो है वो मैक्सिमम आएगा। तो देखें उस वक्त देखें कि टाइम पीरियड कितना पास हुआ है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये देखें यहाँ पे आपके पास पूरे टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा जो है वो पास हुआ है। अच्छा, ये चौथा हिस्सा पास हुआ है, ये हाफ टाइम पीरियड हो गया, ये आपके पास 3/4 हो गया, 3/4 टाइम पीरियड, और ये फुल हो गया। और अगर हम एंगल की सूरत में बात करें तो यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा 90 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 270 है, और यहाँ पे अगेन वो 360 हो गया। अच्छा, अब ये वाली कंडीशन वो दिखाई हुई है जब ये आपके पास जो साइड है ये इनवर्ड्स जा रही है, तो वहां पे वी इनटू द बोर्ड और बी ये आपके पास एंगल ये हो गया 90 डिग्री। अच्छा, उस वक्त आपके पास, आपको पता है साइन 90 पुट करेंगे आंसर आपका मैक्सिमम आएगा। सो आपके पास जो है यहाँ से यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ईएमएफ जो थी वो क्यों जीरो थी। असल में जो ईएमएफ है वो चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करती है। इस वक्त फ्लक्स तो इसमें से मैक्सिमम पास हो रहा था, लेकिन चेंज इन फ्लक्स नहीं आ रही। तो चेंज इन फ्लक्स जब नहीं आ रही होती उस वक्त आपके पास जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होती। जैसे ही अब ये आगे मूव करेगी इसमें चेंज ऑफ फ्लक्स भी आएगा और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा होगी, जिसकी वजह से हम करंट पहले डिस्कस कर चुके कि वो यहाँ पे नीचे की तरफ जानिब होगा। और यहाँ पे पहुंचने पे आपके पास जो है, यहाँ पे पहुंचने पे देखें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास हो रही है, लेकिन इसके इस एरिया में से पास नहीं हो रही। इस वक्त इसका मतलब है कि जो फ्लक्स है वो जीरो है, लेकिन चेंज इन फ्लक्स मैक्सिमम है। जैसे पहले यहाँ पे कुछ फ्लक्स था, एकदम से जीरो हो गया, और फिर एकदम से फिर वो एक फ्लक्स आ गया, तो यहाँ पे चेंज मैक्सिमम है।
जहाँ पे चेंज मैक्सिमम होगी वहां पे ईएमएफ भी मैक्सिमम होगी, उसके अकॉर्डिंगली सर्किट में करंट भी आपके पास मैक्सिमम होगा। सो ये बात आपको समझ लगी। तो जितनी देर ये इस वाले हाफ सर्कल में रहेगा ना, उस टाइम तक जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ए से बी की तरफ होगी, क्योंकि इसका इनटू द बोर्ड जाना समझने को रोका जाएगा। अच्छा, जैसे कि आपके पास हाफ सर्कल पास करेगी ना, यानी यहाँ पे इस वक्त एक दफा फिर आपके पास जो है फ्लक्स मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन देखें, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होगी। वी की डायरेक्शन यानी ए बी साइड की डायरेक्शन अब इधर को है वी की, और बी की डायरेक्शन इधर को है। तो यहाँ पे वी और बी के दरमियान एंगल 180 बन रहा है। वहां पे भी आप जब साइन 180 पुट करेंगे आंसर 0 ही आना है। तो इस वक्त भी फ्लक्स मैक्सिमम है चाहे, लेकिन चेंज इन फ्लक्स 0 होने की वजह से यहाँ पे ना कोई ईएमएफ होगी और ना कोई इसमें से करंट फ्लो करेगा। लेकिन जब ये फिर ऐसे मूव करेगा तो आप देखें कि ये वाला जो एज है ना, ये बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है अब। तो इसका मतलब है कि पहले ये अंदर की जानब जा रहा था, और जो इसमें जो करंट की डायरेक्शन थी वो नीचे को थी, यानी करंट की डायरेक्शन की वजह से एल क्रॉस बी जो फोर्स लग रही थी वो बाहर की तरफ थी। अब ये बोर्ड के इन साइड से आउट आने की कोशिश कर रहा है। अब जब ये ऐसे आने की कोशिश करेगा ना, तो साथ ही इसमें जो डायरेक्शन है करंट की वो ऊपर की जानिब हो जाएगी। एल क्रॉस बी, इसके ऊपर जो जो वो फोर्स लगेगी करंट के फ्लो होने की वजह से, वो बैकवर्ड होगी। तो इसका मतलब है कि करंट ने यहाँ पे उसने रहना है ऊपर से नीचे की तरफ, और जब इसने इन साइड से आउट आने लगना है तो यहाँ पे यानी यहाँ से फिर थी ए से बी की तरफ करंट की डायरेक्शन, और जब इसने ये हाफ क्रॉस करना है, साथ ही जो करंट की डायरेक्शन है वो अब ए की से बी की तरफ नहीं बल्कि बी से ए की तरफ हो जानी है। सो करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है जब इसने हाफ सर्कल जो है वो पास करना है। तो ये देखें यहाँ पे हाफ सर्कल से पहले पहले, यानी आपके पास पाई रेडियन या 180 डिग्री से पहले पहले, ये आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है इस रीजन में ये ए से बी की जानब है। जब ये हाफ सर्कल जो है वो पास हो जाएगा तो करंट की डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। वो अब इसी ये जो ये वाली जो साइड है ये वहां चली गई होगी जहां पे अब आपको सीडी साइड नजर आ रही है। तो वहां पे करंट की डायरेक्शन जो है बजाय ए से बी की तरफ वो बी से ए की तरफ हो जाएगी, और फिर ये वाली कंडीशन आएगी, यानी यहाँ से करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ पे आए तो आपके पास नेगेटिव मैक्सिमम, यानी करंट की डायरेक्शन बी से ए की तरफ ही होगी, लेकिन वो फ्लक्स की तब्दीली मैक्सिमम होने की वजह से आपके पास ईएमएफ भी मैक्सिमम होगी और आपके पास करंट भी मैक्सिमम होगा। फिर ये नेगेटिव में यानी कम होता जाएगा। अब नेगेटिव में इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बी से ए की तरफ है, और फिर आपके पास ये वो टाइम आएगा कि जब आपके पास पूरा टाइम पीरियड यानी पूरा हो गया, यानी आपके पास एक चक्कर कंप्लीट हो गया, 360 आपके पास डिग्रीज कंप्लीट हो गए, और आपने एक पूरा टाइम पीरियड जो है वो लैप्स कर दिया। तो यहाँ पे आपके आपके पास ये जो एक साइकिल है ये पूरा हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये यहाँ पे आके पूरा हो जाएगा, और फिर दोबारा से आगे वो जो है कैरी ऑन करेगा। तो आप देखें कि इसके एक साइकिल में आपके पास पॉजिटिव साइकिल भी आया जिसमें करंट की डायरेक्शन ए से बी रही, और नेगेटिव साइकिल भी आया जिसमें करंट की डायरेक्शन बी से ए की तरफ रही। और यही जो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है ये बाहर भी चेंज होगी, यानी यहाँ पे जो भी हमने लोड लगाया हुआ है वहां पे भी करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। अच्छा, अब ये जो फार्मूला है ना, हम इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे बयान करेंगे। अच्छा देखिए, आपके पास जो ये ओमेगा होता है ना, ये है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये टी कोई आर्बिट्रेरी टाइम है जिसमें थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई। लेकिन अगर आपको पता है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2 पाई रेडियंस कब होती है, वो 2 पाई रेडियंस उस वक्त होती है जब एक टाइम पीरियड मुकम्मल होता है। तो ओमेगा को हम 2 पाई ओवर टी भी लिख सकते हैं, और आपको पता है कि ये जो 1 ओवर टी होता है ना, ये एफ के बराबर होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। तो आप इसी रिलेशन में या ओमेगा की जगह आप 2 पाई एफ भी पुट कर सकते हैं। सो आपके पास जो ईएमएफ का रिलेशन आएगा वो आएगा पीक ईएमएफ इनटू साइन ऑफ ओमेगा की जगह लिख देंगे 2 पाई एफ और इनटू टी। और इसी तरह जो करंट के लिए आपके पास किसी भी लम्हे करंट के लिए जो आएगा वो आएगा पीक वैल्यू ऑफ करंट और इनटू साइन ऑफ 2 पाई एफ इंटू टी। तो आप देखें कि ये जो आपके पास दोनों के जो किसी भी लम्हे करंट की या ईएमएफ की जो आपके पास इक्वेशंस आ रही हैं
वो दोनों साइन यानी दोनों का जो आप ग्राफ बनाएंगे वो साइन वेव की तरह होगा। जैसे साइन अपनी वैल्यूज चेंज करता है, साइन 0 से लेके 180 तक पॉजिटिव रहता है और 180 से लेके फिर आपके पास 360 तक वो नेगेटिव रहता है। तो आपके पास दोनों जो ईएमएफ और करंट की अगर हम वेव फॉर्म बनाएंगे ना, दोनों ऐसी बनेगी। अभी यहाँ पे मैंने करंट की शो की है, लेकिन इसी जगह पे आप रहते हुए अगर वोल्टेज की बनाएंगे तो वो भी ऐसे ही होगी कि वोल्टेज अपनी पीक पे जाएगी, रिड्यूस होगी, जीरो होगी, फिर वो आपके पास नेगेटिव में जाएगी और नेगेटिव पीक से होती हुई फिर वापस जीरो हो जाएगी। तो इसमें होपफुली मैं कुछ समझा पाया हूँ जो जो टॉपिक था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।